मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। इबारत शहीद सानी की है वहैसु उरिफ़ल मुद्दई फद्दअ दअवन मुल्ज़िमतन मालूमतन जाज़िमतन क़ुबिलत इत्तिफ़ाक़न व इन तख़ल्लफ़ल अव्वल कदअव हिबतिन गैर मक़बूज़तिन औ वक़्फ़िन कज़ालिका औ रहनिन इंद मुश्तरितिही लम तुस्मा व इन तख़ल्लफ़ सानिया कदअव शैइन व सौबिन व फ़रसिन व फ़ी सिमाइहा क़ौलान अहदुहा व हुवा अल्लज़ी जज़म बिहिल मुसन्निफ़ु फ़ी दुरूस। यहाँ पे हैसु उरिफ़ल मुद्दई यानी जब मुद्दई की मार्फत हो गई, जब ये पता चल गया कि मुद्दई किसे कहेंगे कि हैसु अल्लज़ी युख़ल्ला व सकूतहु उसे कहेंगे शहीद अव्वल के नज़रिए के मुताबिक कि जो चुप हो जाए तो फिर क्या है उसके रास्ते को छोड़ दिया जाएगा, उसको कोई मजबूर नहीं करेगा और कोई उसको कहीं पर लेकर नहीं जाएगा, केस सारा डिसमिस हो जाएगा। या जो है वो कुछ नज़रियात के मुताबिक जिसकी बात असल के मुखालिफ हो या ज़ाहिर के मुखालिफ हो तो उसे क्या कहेंगे, मुद्दई कहेंगे। ये तो मुद्दई पता चल गया। अब ये बहस होती है कि भाई जो भी मुद्दई आपके पास आएगा तो क्या आप उसके हर दावों को सुन के केस उसका ओके कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे, या उस दावा की क्या कुछ शर्त हैं। ठीक है, यानी इस बहस को हम क्या कह सकते हैं कि मुद्दई जो दावा लेकर आ रहा है उस दावा के अंदर कौन सी शर्त का पाया जाना ज़रूरी है कि फिर उसका केस आगे बढ़ेगा और काजी उसको डील करेगा। अगर उस दावा के अंदर शर्त मौजूद नहीं होगी तो उसको कहेगा कि भाई जाओ अपना दावा पहले सही करके लाओ। तीन शर्त जो हैं वो बुनियादी तौर पे इस दावा की क्या ज़िक्र होती हैं। इसमें से मिसाल के तौर पे एक शर्त क्या है कि वो दावा ऐसा होना चाहिए कि उससे ख़ुद भी यकीन हो कि जो मैं दावा कर रहा हूँ वाक़ई ये यकीन है। वो किसी के ऊपर शक कर रहा है कि जी इसने मेरे पैसे खाए होंगे, ठीक है, शक की बुनियाद पे अदालत में पहुँच गए, काजी साहब जी फ़लाँ बंदे ने जो है वो मेरे पैसे खाए हैं, मेरी ज़मीन क्या है कब्ज़ा की है। तो उसे के काजी साहब पूछेंगे तुम्हें यकीन है? कहते नहीं यकीन तो नहीं है, बस मुझे लगता है ऐसे है। तो ये जो लगता है ऐसे है ना, इसे क्या कहते हैं, दावा जाज़िम नहीं है, ये क्या है, गैर जाज़िम दावा है। तो गैर जाज़िम जो दावे हैं वो फ़िक़्ह इस्लामी में नहीं सुने जाएंगे। उसे कहेंगे कि भाई आपके दावा की शर्तें पूरी नहीं है, हमारा टाइम ज़ाया नहीं करो, जाओ और अपना क्या है दावा जज़्म की हालत में लेकर आओ। हाँ, सवाए उन दावों की बात कि जिसमें जी वो कहते हैं कि तफसीलात हासिल करना मुमकिन नहीं है, ख़ुसूसन जो कत्ल के केस होते हैं, कत्ल के और जो चोरी के केस होते हैं, बड़े बड़ी माल चोरी के, उसमें जो बंदा जिसके ऊपर दावा दायर करता है वो शक की बुनियाद पर ही होता है कि भाई मुझे शक है कि इसने कत्ल किया है, मुझे शक है कि जो है वो इसने चोरी की है। तो वो शक की बुनियाद पे वो दावे क्या सुने जाते हैं और उसके क्या अहकाम चलते हैं आगे। लेकिन वो दावे कि जी मैंने इससे बै शरा की थी, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, उधार वापस नहीं किए, जो मामलात होते हैं कहते हैं कि नहीं इसमें ये बात क्या नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, लिहाजा दावा का जाज़मा होना शर्त है सवै चंद एक मवारिद में। और इसी तरीके से फ़र्ज़ करें कि दावा ऐसा होना चाहिए कि उसकी तफसीलात का उसे इल्म हो, यानी उसकी दावा के अंदर क्या शर्त है जी, मालूमा होना चाहिए। दावा मालूमा इल्म से है कि उसकी तफसीली तौर पे मालूमात उसके पास हों। यानी अगर वो कहे कि जी मेरे जो है वो पैसा चोरी हुआ है, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उसकी बहुत सारी मोटरसाइकिलें हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, अब वो उसे ये नहीं पता कि कौन सी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। ठीक है, वो कहते हैं हाँ मोटरसाइकिल एक गैब है, ठीक है, अब वो कौन सी गैब है, कौन से मॉडल की है नहीं पता, पैसा मेरा गायब है, वो कितना पैसा है, कौन सी करेंसी है, क्या ये तफसीलात नहीं पता। ये पता है कि इसी तरीके से जी मेरा कपड़े क्या है गायब हो गए हैं, बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, कुछ कपड़े गायब हो गए, तफसीलात उसे नहीं पता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि दावा तो है लेकिन उसके बारे में जो मालूमात है ना वो उसकी कंप्लीट नहीं है। तो इस बारे में भी इख्तलाफ है। ठीक है, शहीद अव्वल ने दुरूस में कहा है कि ये वाला दावा उसका नहीं सुना जाएगा। ठीक है, उसे कहेंगे भी तुम पता नहीं है। अगर वो शहीद अव्वल ने कहा है कि भी चलें जी हम फैसला कर भी देते हैं इसके बारे में, ठीक है जी फ़लाँ बंदे ने आपकी मोटरसाइकिल देनी है, साबित हो गया, अब वो कौन सी मोटरसाइकिल देगा ये तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, जब ये पता नहीं हो तो आप लेंगे कैसे अपनी मोटरसाइकिल, पता ही नहीं, हो सकता है आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ले लें जो आपका हक ही ना बनता हो। तो वो शहीद अव्वल यानी उन्होंने दुरूस जो किताब है उसके अंदर उन्होंने बड़े यकीन से कहा है कि भाई इस केस का कोई फ़ायदा निकलनी नहीं है, हम चलो इसके हक़ में फ़ैसला कर देते हैं। इसको पता ही नहीं है भी कौन सी मोटरसाइकिल, अगला देगा क्या इसको। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि ये दावा क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से दावा के अंदर एक शर्त है कि वो दावा क्या होना चाहिए, मुल्ज़िमा,
कि अगले के ऊपर कोई चीज़ क्या है शरई तौर पे लाजिम करार देता हो। यानी अगर इसका दावा साबित हो जाए, ये केस जीत जाए, तो इसका नतीजा क्या निकलता हो कि वो जो मुनकर है, मुद्दा अलई है, उसके ऊपर लाजिम हो जाता हो कि वो भी इसको कोई चीज़ दे। ठीक है जी। अच्छा, वो फ़िक्र में बात चीज़ें ऐसी हैं कि वो साबित हो भी जाएँ तो अगले के लिए क्या है उस चीज़ को देना वाजिब नहीं होता। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक बै ऐसी है कि जो मुतज़लज़िल बै उन्होंने की है, उसमें ये शर्त रखी हुई थी कि मुझे जब भी मेरा दिल करेगा मैं आपकी ये बै क्या बातिल कर दूँगा। ठीक है। और उसमें पैसे वगैरह भी नहीं लिए हुए, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट भी क्या मुतज़लज़िल है। तो ये दावा जाके करता है कि जी इसने मेरी बै मुतज़लज़िल की है मेरे साथ, उसमें अभी हमने पैसे वगैरह भी नहीं थे, तो एग्रीमेंट था और उसके अंदर भी ये शर्त हमने लगाई थी कि ये कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो वो काजी साहब कहेंगे चलें आपका दावा साबित हो गया, तो वो बंदा ना भी दे तो जायज़ है उसके लिए, उसने शुरू से कह रखा था। ठीक है। ये तो एक मिसाल है। इन्होंने जो मिसाल जिक्र की, फ़र्ज़ करें हमारी फ़िक्र में एक हिबा का कानून है कि किसी को आप क्या है कोई चीज़ हिबा करते हैं, ठीक है, चाहे उसके बदले में कुछ लें या ना दें। हिबा का कानून क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि शोहर ने कहा बेगम से कि भाई ये जो घर है ये आपका हो गया, मैंने आपको गिफ्ट दिया। ठीक है। तो वो क्या उसका हो जाएगा? कहते नहीं, उसका उस वक्त तक नहीं हो जाएगा कि जब तक घर उसके कब्ज़े में ना दे दे। ठीक है। मुकम्मल कागजात उसके नाम करवा दे, उसके कब्ज़े में ना दे दे तो हिबा नहीं हो जाएगा। अल हिबा तो कब्ल इकबाज़, हिबा कब्ज़े से पहले पहले नहीं होता, यानी होते नहीं है। इसको शरीयत कहती है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो घर शोहर की मिल्क पे बाकी है, उसके देने ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से किसी को आपने कहा कि जी मैं आपको जो है वो 1 लाख क्या गिफ्ट करता हूँ। ठीक है। अभी तक आपने उसके कब्ज़े में दिए नहीं है 1 लाख। ठीक है। इस वजह से इस इंसानी का ये मौक़िफ़ है कि ये जो पेंशन वगैरह और ये जो बोनस वगैरह मिलते हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन को, चूँकि ये अकाउंट में आते हैं और जो अकाउंट में चीज़ आती है वो कुल्ली तौर पे होती है कि 1 लाख आपके अकाउंट में आ गया। और हिबा के अंदर ये शर्त है कि वो शायद खारिज में मुअय्यन हो नोट की शक्ल में और वो आप उसको अंडर में, तो जो एक कुल्ली चीज़ आ गई है वो उसने कह तो दिया कि ये 1 लाख आपका है। दुनिया के कानून में भी वो 1 लाख आपको मिलेगा, लेकिन सही सानी फरमाते हैं कि नहीं, यहाँ पे हिबा में कब्ज़ हुए नहीं है। कब्ज़ कौन क्या? ऐन खारजी का, यानी खारिज में वो नोट मुअय्यन करें उसका कब्ज़ करें, हुए नहीं है। इसी वजह से वो कहते हैं जब ये कब्ज़ नहीं हुआ तो ये इस चीज़ का मालिक नहीं बना, जब मालिक नहीं बना तो जितना अरसा ये पैसे इसके अकाउंट में पड़े रहे इसके ऊपर खुम्सी वाजिब नहीं होगा। ठीक है। ये किसके बारे में कहा? हिबा के बारे में कहा। लेकिन जो तनख्वाह के पैसे आते हैं वो कहते हैं उसका तो मालिक बन जाता है, क्योंकि तनख्वाह में मामला उजरत में जाता है, ईजार में जाता है। तो ईजार में तो अगला पैसा कब्ज़ ना भी करे, फ़कत एग्रीमेंट और आक़द हो जाए और ये काम कर दे तो उस पैसे का मालिक बन जाता है, चाहे वो अकाउंट में भी ना भेजें। ठीक है। तो अब ये दावा कौन सा लेकर गया अदालत में? इसने कहा कि जी इसने मुझे 1 लाख हिबा किए थे और वो हिबा कौन से थे? गैर अल-इक़बास। ठीक है जी, या क़ब्ल अल-इक़बास, जो ताबीर इस्तेमाल करें कि हिबा हुआ है लेकिन मैंने उस हिबा को क्या कब्ज़े में नहीं लिया। ठीक है। ये दावा लेकर चला गया तो वो उसे काजी और जज क्या कहते हैं, चलें जी आपका दावा साबित हो गया कि आपको इसने बंदे ने हिबा किया था 1 लाख, लेकिन आपने अभी तक कब्ज़े में नहीं लिया। आप बताएं क्या आप उसको इल्ज़ाम कर सकते हैं शरई तौर पर कि मुझे 1 लाख दो? कहते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा आपकी मिल्क में दाखिल ही नहीं हुआ, हिबा मुकम्मल ही नहीं हुआ। जब आप इल्ज़ाम नहीं कर सकते तो इस दावे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई बंदे ऐसे दावे लेकर आते हैं कि शरई तौर पे वो दावे साबित भी हो जाएं तो अगले बंदे के ऊपर उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं होता, तो ये केस भी डिसमिस हो जाएगा, इस केस को भी क्या है नहीं सुना जाएगा। इसकी एक मिसाल हिबा गैर अल-इक़बास की है। इसी तरीके से कुछ फुक़हा जो है वो वक्फ़ के अंदर और वक्फ़ के अलावा जो इन्होंने दूसरी मिसाल क्या दिया, रहन। ठीक है। रहन और वक्फ़ के अंदर ये शराइत करार देते हैं कि वक्फ़ भी तभी कंप्लीट होता है कि जब इक़बाल हो। फ़कत क्या है वो अक़द वक्फ़ का या इरादा काफ़ी नहीं है, अगले बंदे के हाथ में जब तक चीज़ नहीं जाएगी वक्फ़ मुकम्मल ही नहीं होगा। तो ये दावा कर क्या है कि जी वक्फ़ है लेकिन अभी क्या है मकबूज़ नहीं हुआ, मैंने कब्ज़े में ये चीज़ नहीं ली, या जी मैंने इसने जी मुझे चीज़ रहन दी थी लेकिन रहन क्या है मैंने कब्ज़े में नहीं लिया, या मैंने इसको रहन दिया था कब्ज़े में नहीं दिया। तो इस तरह के दावे लेकर आते हैं। तो अब जिन फुक़हा के यहाँ, जिन काजी के यहाँ कि रहन और वक्फ़ के अंदर कब्ज़ शर्त होती है जैसे हिबा में शर्त है, तो वो कहेगा ठीक है रहन साबित भी हो जाए आपका, वक्फ़ साबित भी हो जाए, तो कौन सा आपने कब्ज़ा कर लिया था, आप ख़ुद भी मान रहे हैं कि ये गैर मकबूल है, तो उसके ऊपर देना चीज़ आपको ज़रूरी नहीं होता। तो लिहाजा ये दावा क्या आपका मुल्ज़िमा नहीं है। तो ये सही, यानी शहीद अव्वल और शहीद सानी कहते हैं कि लिहाजा जो भी दावा आएगा उसके अंदर 3 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है कि दावा ऐसा हो जो मुल्ज़िमा हो, यानी अगले को इस बात के ऊपर मजबूर करे कि वो फिर आपको चीज़ देगा।
दावा ऐसा हो कि मालूम हो, उसकी तफसीलात का आपको इल्म हो, इसमें थोड़ी बहस है, शहीद अव्वल और शहीद सानी का इख्तिलाफ है इसमें। और दावा ऐसा हो कि जाज़िमा हो कि आपको यकीन हो, सवै वो चंद कत्ल एक वाले मवारिद में जिसमें तफसीलात क्या होती हैं, मुश्किल होती हैं। ठीक हो गई बात से, ये क्या है इसका खुलासा है। अब तफसीलात यहाँ पे हम पढ़ते हैं। है सौरफ़ल मुद्दाई, और जब आपने जान लिया, मुद्दई की मार्फत कर ली। मुद्दई की मार्फत क्या मतलब कि मुद्दई की तारीफ़ क्या है, मुद्दई का मेयार क्या है। फ़द्दा दावा दावन, और मुद्दई क्या करता है, दावा करता है। दावा कौन सा, मुल्ज़िमतन, दावा मुल्ज़िम हो, मालूम हो, और जाज़िमतन, दावा ऐसा हो कि जिसके ऊपर से जज़्म और यकीन हो, ना कि शक वाली सूरत हाल। अगर ऐसा वो दावा करता है तो क़ोबिलत इत्तिफ़ाक़न, तमाम फ़ुक़हा और तमाम मुज्तहिदीन के मुताबिक इस दावा को कबूल किया जाएगा। कबूल करने का क्या मतलब है, यानी केस आगे चलेगा, ठीक है, और उसकी बात को सुना जाएगा, और उसके बाद क्या केस आगे बढ़ेगा, गवाहियों की बात आएगी, कसमों की बात आएगी, और जो तफसीलात हैं। वह इन तखल्लफ़ अल अव्वला, यानी इन तखल्लफ़ दावा अल अव्वला, अगर दावा हो लेकिन वो अव्वल वाली सिफत से क्या हो जाए, मुखालिफ हो जाए, छोड़ दे उसको, यानी दावा गैर मुल्ज़मा हो। का दावा, जैसे इसने दावा किया है हिबतिन गैर मकबूज़तिन, ऐसे हिबा का दावा इसने दायर किया है कि जिसको इसने कब मकबूज़ हाथ में ली नहीं है, ठीक है। और वक्फ़िन कज़ालिका, कज़ालिका क्या मतलब, गैर मकबूज़तिन, ऐसे वक्फ़ का दावा किया जो गैर मकबूज़ है। और रहन, या ऐसे रहन का दावा किया है किसके मुताबिक, आइंदा उस बंदे के मुताबिक मुश्तरत ही मुश्तरतिल क़ब्ज़, कि जिसके मुताबिक क्या है, रहन में भी क्या है, कब्ज़ शर्त है, ठीक है, और वक्फ़ में भी क्या है, कब्ज़ शर्त है। जी, वैसे आम शर्त नहीं है, ईसानी के मुताबिक शर्त नहीं है, ठीक है। यानी जिन फ़ुक़हा के मुताबिक रहन और वक्फ़ दोनों में क्या है, सही होने के लिए कब्ज़ शर्त है, जिस तरह हिबा में शर्त है। हिबा में तो सब के मुताबिक क्या कब्ज़ शर्त है। तो ये वाला दावा गैर मुल्ज़िमा कहलाएगा। गैर मुल्ज़िमा क्यों कहलाएगा, इसमें आप तफसील में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि अगर ये दावा साबित हो भी जाए, यानी लौ सबत हाज़ा दावा फ़ल मुद्दा अलैहि गैर मुल्ज़म, मुद्दा अलैहि के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि यदफ़ा शैया, वो चीज़ क्या उसके हवाले करे। क्यों, क्योंकि जब हिबा गैर मकबूज़ है तो ये शै किसकी मिल्क में बाकी है, उसी मुद्दा अलैहि और मुनकिर की मिल्क पे बाकी है, इसकी मिल्क पे गई नहीं। वाज़ेह हो गया। तो लिहाजा ये दावा क्या है, गैर मुल्ज़िमा है। यानी दोनों के साथ बनना चाहिए, जो हमारे फ़िक़्ह की शरत हैं। वक्फ़ के अंदर भी कब्ज़ की शर्त नहीं रखी जाती, दोनों के नज़दीक बनना चाहिए। यानी इबारत का ज़ुहूर ये बता रहा है कि ये फ़कत रहन के साथ है, इबारत में रहन के साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो दोनों के अंदर बात आनी चाहिए इसकी। ठीक हो गई। तो लम तुस्मा, तो उसका ये दावा क्या नहीं सुना जाएगा। देखिए अब इबारत यहाँ पे इतनी सी है, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको बाकायदा इसकी वजाहत करनी पड़ेगी कि दावा मुल्ज़िमा क्या होता है, कि जो युल्ज़िम अलल आखर या यदफ़ा शैया, जो दूसरे के ऊपर लाज़िम करार देता है कि वो दे, और हिबा गैर मकबूज़ा क्यों उसके ऊपर लाज़िम नहीं करार देता कि वो इसको चीज़ दे, क्योंकि हिबा गैर मकबूज़ा में वो चीज़ इसकी मिल्क से निकली नहीं है, हिबा हुआ नहीं है पूरा के पूरा, हिबा के अंदर शर्त है। ये सारी तफसीलात क्या है आपको ज़िक्र करनी पड़ेंगी। और आप फिर क्या कहेंगे कि दावा साबित भी हो जाए तो इसका कोई फ़ायदा ज़ाहिर नहीं होगा, कोई समरा ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि अगले के ऊपर शरई तौर पे कुछ देना वाजिब ही नहीं होगा। क्यों वाजिब नहीं होगा, उसकी फिर सारी तफसीलात। अच्छा जी, वह इन तखल्लफ़ सानिया, अगर दावा हो और दूसरी चीज़ को उसने छोड़ दिया हो, यानी दूसरी चीज़ से वो अलग हो जाए, दूसरा क्या है, मालूमा से, हाँ दावा गैर मालूमा हो। जैसे कदावा शैयन, उसने शय का दावा किया, वो शय क्या है मालूम नहीं है, उन्होंने कहा जी इसने मेरी कोई चीज़ क्या है चोरी किया, वो कोई चीज़ क्या है इसे तफसीलात नहीं पता। व सौबिन, इसी तरीके से सौब क्या उसने दावा किया है, सौब वो क्या है, तफसील कौन सा कपड़ा ये मालूम नहीं है। व फ़रसन, घोड़े का दावा किया है, इसके बहुत सारे घोड़े हैं, वो कौन सा घोड़ा है नहीं मालूम, कौन सी गाड़ी है, कौन सी मोटरसाइकिल है ये नहीं मालूम। यानी इससे हम फ़िक़ी तौर पे ये कहते हैं कि इल्म इजमाली है, इल्म तफसीली नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे मालूमतन से मुराद क्या होगा, यानी दावा का इल्म इजमाली है लेकिन इल्म तफसीली नहीं है, यानी कुछ जिहाद का इल्म है और कुछ जिहाद का इल्म नहीं है। या यूँ आप कह दें कि इल्म तफसीली नहीं है, या ये आप देखें कि दावा ऐसा है कि जो मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं है, ठीक है, बे तमाम वजूह है, तमाम वजूहात के साथ क्या है मालूम नहीं। फ़फ़ी सिमायहा, तो क्या है इस दावा को भी सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, इसके अंदर क्या दो कौल हैं। अहदुहा अल अदम, ठीक है,
यानी पहला कौल क्या कि आदम ऐसे दावा को नहीं सुना जाएगा। और ये वो कौल है कि वहुवल्लज़ी जाज़म बिहिल मुसन्निफ़ु फ़ी दुरूस, कि किताब दुरूस में इसी कौल के ऊपर जज़मी तौर पे और यकीनी तौर पे फ़ैसला किया है किसने? शहीद अव्वल ने अपनी किताब दुरूस में। अच्छा जी, यानी ये इबारत वाज़ेह है कि अहदुहा अल-अदम और दरमियान में क्या जुमला मुतरज़ा है। अब दलाल सुने जी, शहीद अव्वल के दलाल लिअदम फ़ाइदतिहा, वो कहते हैं कि जी इस दावा का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो फ़ायदा क्या हो सकता है? वो फ़ायदा ये हो सकता है कि वह हुक्मुल हाकिम बिहा, कि काजी क्या करे, इस दावा के मुताबिक फ़ैसला कर दे। ठीक है, वो फ़ैसला कर दे दावा के मुताबिक। फ़ैसला कैसे करेगा कि लव अजाबल मुद्दा अलैहि बिनाम, अगर मुद्दा अलैहि जवाब देता है, कबूल करता है, किसके साथ? नाम के साथ। यानी इधर से ये मुद्दई आया, गवाह लेकर आया दो, और उसने कहा कि ये इसने गाड़ी जो है उसने मेरी चोरी की है। ठीक है, मुद्दा अलैहि भी कहता है ठीक है जी मैंने चोरी किया, कबूल कर लेते हैं। तो ये कहते हैं ये फ़ायदा है। वो कहते हैं कि ये फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि वो फिर देगा क्या? ठीक है, इसको पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी है, कौन से कपड़े हैं, तो वो कौन से कपड़े और कौन सी गाड़ी को देने का उसे आप मुकल्लफ़ करेंगे। ठीक है, उसने कबूल भी कर लिया, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आ गया, तो इसका फ़ायदा क्या ज़ाहिर होगा? यानी फ़ायदा से क्या मुराद है कि वो कौन से कपड़े को देगा, ये फ़ायदा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा ज़ाहिर नहीं होता। अगर फ़ायदा इस चीज़ से तो चले नहीं, लेकिन इस चीज़ से तो एक फ़ायदा है ना कि मुद्दा अलैहि की ज़िम्मा में एक चीज़ आ चुकी है कि वो देगा मुद्दई को। हाँ, वो ज़िम्मा में आ चुकी हैं, तो लेकिन उसकी जब तक तफसीलात का इल्म नहीं है तो ये कैसे लेगा? ठीक है, असल चीज़ है कि जो चीज़ें मजहूल है, चलें उसका ज़िम्मा आ चुका, तो वो लेगा कैसे वो चीज़? शरीयत ने तो दिया है। अगर सुलह कर ले तो वो तो बात वाज़े है ना। वो कहते चलें जी आप कोई मोटरसाइकिल दे दें, मैं भी राज़ी, आप भी राज़ी, तो हम बहस किस में कर रहे हैं? सुलह में नहीं कर रहे, हम क़ज़ावत शरई में बहस कर रहे हैं। वो तो वाज़े है कि काजी साहब तो पहले उनसे सुलह करवाते हैं ना, मुस्तहब है। वो कहते हैं सुलह करो, कुछ दे दे के एक दूसरे के ऊपर राज़ी हो जाओ। वो कहते नहीं नहीं सुलह नहीं करनी, जो मेरी मोटरसाइकिल है वो उसने देनी है, और उधर से उसे पता ही नहीं मेरी कौन सी मोटरसाइकिल है भाई। ठीक है, तो लिहाजा शहीद अव्वल कहते हैं कि भाई क़ज़ावत के बाब में आ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर हाकिम फ़ैसला भी कर देता है और मुद्दा अलैहि भी कबूल कर लेता है नाम कह के, क्या फ़ायदा इसका निकलेगा? अगर आप शरई हक़ चाहते हो, क़ज़ावत वाला, सुलह चाहते हो तो वो चलें, वो क़ज़ावत ना हुई फिर तो। ठीक है, आप कहने नहीं मुझे वही मोटरसाइकिल देनी है जो शरई तौर पर मेरा हक़ है और मैं शरई हक़ अपना लेके जाऊँगा। हम कहें ठीक है शरई हक़ लो, फिर बताओ कौन सी मोटरसाइकिल है? वो पता नहीं है, उसे गैर मालूम है, इसका क्या फ़ायदा निकलेगा? कीमा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं, कैसे? वो तो फिर दूसरी चीज़ हो जाएगी ना, उसका बदल हो जाएगा ना। वो भी बदल कब होगा? जब पहले पता होगा कि कौन सा मोटरसाइकिल था, इसकी कितनी कीमत है, ताकि वो पता चले कि इसका मिसल क्या बनता है। कौन सा फ़रस था, ताकि फ़रस क्या मिसल में से है ना घोड़ा, तो इसकी कीमत कौन सी बनती है, वो भी तब है कि जब चीज़ का पता होगा ना। तो लिहाजा वो कहते हैं जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है क्या मतलब? यानी कैफ़ यदफ़उल मुनकिरु अश-शै अल्लज़ी लिल मुद्दई, के मुनकिर उस शय को कैसे दफ़ करेगा जो मुनकिर के लिए, मानना हाज़ा शै गैर मालूम बेसिफ़ाती, इस शय के पते नहीं है। हाँ, सुलह करें तो वो फिर क़ज़ावत नहीं है। बल लाबुद्दा, बल्कि शहीद अव्वल यानी दुरूस में क्या फरमाते हैं कि वो कहते हैं ज़रूरी है कि मिन ज़ब्तिल मिसली बिसिफ़ाती, कि अगर वो चीज़ ऐसी है कि जो मिसली है तो उसकी तमाम सिफ़ात को क्या है वो नोट करवाए। ठीक है, मिसली यानी जिस तरह घोड़ा है तो वो बताए कि घोड़ा किस रंग का है, किस नस्ल का है, कितनी उम्र है, सारी चीज़ बताए। वलकीमी, अगर वो चीज़ ऐसी है कि उसकी मिसल मार्केट में नहीं होती, चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती हैं, तो उसकी कीमत क्या है वो फिर बताए पूरी की पूरी कि उसकी कितनी कीमत बनती है। वल आसमान, अगर वो क्या है समन में से है, पैसा है, अगर यानी उसकी जब कीमत बताएगा तो आसमान की क्या बताएगा, वो जिन्स भी बताएगा कि पैसा है तो वो किस जिन्स में से है। मतलब पुराने ज़माने में दिरहम और दिनार दो ही जिनसें होती थी, आजकल तो फिर बहुत ज़्यादा है कि कौन सी करेंसी है भाई ये बताओ। ठीक है जी, व नौहा, और उसकी नौइयत कौन सी है। ठीक है जी, व क़द्रहा, और उसकी मकदार क्या कौन सी है। यानी जिन्स में वो आ जाएगा, आप कहें कि करेंसी कौन सी है, नोट वाली है या सोने वाली है या दिरहम वाली है। फिर अगर वो नोट आ रहे हैं तो उसकी फिर नौइयत कौन सी है, आगे मज़ीद क्या है, कौन से नोट हैं, ये कौन से मुल्क के हैं, ठीक है, कौन सी करेंसी है, ये है। व क़द्र है, और उसकी फिर मकदार कितनी है, कितने हज़ार हैं और कितने क्या है लाख हैं। व इनकान अल-बै व शिबी, अगर उसका दावा क्या है बै वगैरह क्या है। ठीक है, तो बै वगैरह के दावे में क्या होता है, उसने वो पैसा लेना होता है ना,
ठीक है। यानी अगर फ़र्ज़ करें मुश्तरी का दावा है कि इसने मुझसे ये चीज़ खरीदी और पैसा नहीं दिया, उसने पैसा लेना है, तो कहते हैं कि पैसा फिर कौन सा बोलेगा, कहते हैं कि यनसरफ़ व इतलाक़ इला नक़्दिल बलद, बै का इतलाक़ होता है कि वो पैसा लेगा कि जो उस बलद में, उस शहर में क्या नक़द चल रहा है, ठीक है। तो हम यानी इसको यूँ बनाते हैं कि इश्काल मुक़द्दर एक बनाते हैं कि सवाल यूँ हुआ कि शहीद अव्वल ये फरमाते हैं कि जी जो मिसली चीज़ होगी उसकी मिसल को भी आपने बयान करना है, जो कीमत होगी उसको भी आपने क्या है मुकम्मल बयान करना है कि कौन से शहर का नक़द है, कौन सी करेंसी है सारी। तो वो हम सवाल करते हैं कि भाई अगर तो इनका मामला बै वगैरह था, बै का था, इजार का था, कुछ पैसे इसने देने थे इसको, तो बै वगैरह में क्या होता है कि जब बै आप करते हैं जिस शहर में ले रहे हैं तो उसी शहर की करेंसी से मामला हो रहा होता है। और नजफ़ में बात करें उनका इख्तलाफ हो रहा है तो ये बदले में उससे क्या है वो पाकिस्तानी रुपए तो नहीं मांगेगा, वही दिनार में मामला होता है, तो वो वही देखा जाता है। तो बस उन्होंने आपको ये पता होना चाहिए कि बै किस शहर में की है, जिस शहर में बै की है बस काफ़ी है, उसको पैसे की तफसीलात और जिन्स बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि बै अगर मुतलक होगी तो उससे कौन सा नक़्स समझा जाएगा, जो उसी बलद में राइज होगा, ठीक है। कौन सी करेंसी समझी जाएगी, जो उस शहर में राइज होगी। तो शहीद अव्वल कहते हैं नहीं, ये काफ़ी नहीं है कि आप कहेंगे ये मुतलक है और उससे समझेंगे हम कि ये वाली करेंसी मुराद है, यही समझ लेंगे, ये काफ़ी। कहते हैं नहीं, इसमें मामला मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो दावा कर रहा है ये आजकल की बै का नहीं कर रहा है कि अभी बै हुई है, ये गुज़श्ता दिनों की बै का कर रहा है। और गुज़श्ता दिनों में जो करेंसी थी हो सकता है कि वो कुछ मुख्तलिफ हो, ठीक है। हो सकता है कि उस वक्त करेंसी का रेट मुख्तलिफ हो सकता है कि करेंसी चेंज हो, हालात चेंज हो, ये इम्पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो अगर उसका दावा ये हो कि अभी हमने बै की है, फिर तो आप कह सकते हैं कि अभी वाली बै में क्या उसको देखेंगे कि जो नक़द राइज है उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर दावा माजी के बारे में है तो माजी में चूँकि ये करेंसियाँ चेंज होती रहती हैं और हालात बदलने के साथ नोट बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इस वजह से क्या है माजी के दावा में उसके लिए ज़रूरी है कि पैसे को क्या मुकम्मल तौर पर बयान करे। यानी वह इनकान अलबै व शिब ही, अगर बै या बै की तरह का कोई भी मामला हो कि यनसरफ़ व इतलाक़ हो, कि अगर वो मुतलकन छोड़ दे, मुतलक से यहाँ पे क्या मुराद होगा, यानी उसकी जो समन है उसकी जिन्स नौ को बयान ना करे, कोई भी उसकी जिन्स नौ हो, तो इसका इतलाक़ किसकी तरफ जाएगा, इला नक़्दिल बलद। आप कहेंगे कि यहाँ पे पैसे से मुराद वही नक़द है कि जो उस बलद में चल रही है, चाहे दिरहम चल रहे हैं, दीनार चल रहे हैं, जो भी है। उसकी वजह क्या है कि लिअन्नहु कि लिअन्नल बै व शिबी, बै वगैरह में क्या होता है कि ईजाब फ़िलहाल, आप अभी हाल में क्या कर रहे हैं, ईजाब कर रहे हैं। ईजाब यानी एग्रीमेंट, ईजाब और कबूल होते हैं ना, आप अभी हाल में बै कर रहे हैं। वह हुआ गैर मुख्तलिफ़िन, और जो हाल में आप बै कर रहे हैं इसमें जो नक़्दुल बलद होता है वो गैर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वह हुआ यानी नक़्दुल बलद गैर मुख्तलिफ़िन, उसमें वो तब्दील नहीं होता कि एक ही हाल में तो चीज़ें तब्दील नहीं हो जाती। व दावा, जबकि जो दावा क्या होता है, इख़बार अनिल माजी, वो अभी हाल की बै के बारे में नहीं होता बल्कि वो माजी के मुतल्लिक़ होता है। वह हुआ मुख्तलिफ, और माजी में जो नक़्द बलद है ना ये क्या होता रहता है, मुख्तलिफ होता रहता है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि मकाम दावा में आप बै के इतलाक़ से तमस्सुक नहीं कर सकते, और बै के इतलाक़ से तमस्सुक करते हुए आप ये कहें कि बस कीमत को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जिन्स और नौ को। क्यों जी, हम इतलाक़ से तमस्सुक करेंगे। इतलाक़ से आप क्या कहेंगे कि जो शहर में चल रही है वही आप ले लें, नहीं। फरमाते हैं कि नहीं, ये इतलाक़ से अब तब तमस्सुक करते हैं अगर हाल की बात होती। अब तो बात क्या है, माजी की हो गई है, ठीक है। जब बात माजी की हो रही है तो माजी में ये चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, माजी में कौन सी करेंसी थी उसको फिर बयान करें, बयान करना फिर ज़रूरी हो जाएगा। आप वो बताया कि हमने 6 महीने पहले मामला किया था और उस वक्त नजफ़ में क्या है डॉलर के साथ मामला नहीं होता था, फ़कत क्या है दिनार के साथ होता था, और मैंने इसके साथ दिनार के साथ मामला किया था। जबकि अभी जो दावा दायर कर रहे हैं तो अभी तो डॉलर के साथ भी मामला हो रहा है, ठीक है, वाज़े। तो बहरहाल इसको यानी व इनकान अलबैउ लेकर वह मुख्तलिफ उन तक, इस इबारत को अगर पेपर में आपसे मांगा जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये हकीकत में इस सवाल का जवाब है। सवाल और इश्काल क्या है कि शहीद अव्वल ने कहा है कि कीमत की जिन्स और मकदार का बयान करना ज़रूरी है, और ये सवाल वाला क्या कहता है कि भी अगर दावा उनका क्या है, बै वगैरह क्या है, ख़रीदो फ़रोख्त क्या है, तो ख़रीदो फ़रोख्त में आप उसी बलद की कीमत समझेंगे। मुतलक उन्होंने छोड़ा ना, नक़द को बयान नहीं किया। उस इतलाक़ से आप क्या समझेंगे कि उसी बलद की जो करेंसी रह जाए, ये आप समझेंगे। लिहाजा बस साबित क्या होगा
कि वो जो पैसा है उसकी तफसीलात को बयान करना जिन्स मकदार की वजह से ज़रूरी नहीं है। इसके जवाब क्या देंगे कि आपकी बात तब दुरुस्त थी कि अगर वो अभी हाल में बै कर रहे होते, लेकिन वो हाल में बै नहीं कर रहे, वो दावा कर रहे हैं माजी के बै के बारे में। और माजी में क्या होते हैं, नक़द का, माजी का और हाल में क्या होता रहता है, इख्तलाफ होता रहता है। अब इसको आप समझ के कैसे तफसील से लिखते हैं, ये फिर आपकी क्या है, महारत है इसमें। अच्छा, ये क्या हो गया, पहला नज़रिया हो गया मुसन्निफ़ का कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये हुक्म साबित भी हो जाए। वसानी दूसरा नज़रिया वहुवल अक़वा, दूसरा नज़रिया ज़्यादा मजबूत है। तो वो क्या कि अस्समा, कि ये जो दावा मजहूल है, गैर मालूम है, इसको भी सुनना क्या है, वाजिब है, ज़रूरी है। काजी ये नहीं कह सकता कि भाई आपको तफसीलात पता नहीं है तो मैं नहीं आपका फ़ैसला करूँगा, जाओ, कहता नहीं सुनना वाजिब है। हाँ जी, दलील दें जी, कहाँ से आपने वाजिब समझा। कहते हैं कि इतलाक़ अदिल्लत अदालत अला वजूबिल हुक्म, वो अदिल्ला जो दलालत करती हैं कि फ़ैसला करना आपके ऊपर वाजिब है। ठीक है, वो कुरान मजीद की कुछ आयात हैं, जैसे कुरान मजीद की आयत है कि अनिहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाहु, कि उनके दरमियान फ़ैसला करो उसी चीज़ के साथ जो अल्लाह ने नाजिल की है। या दूसरी आयत है कि इन जाऊ का, कि अगर वो आपके पास हैं तो फ़ाकुम, तो आपने क्या है, फ़ैसला करना है, फ़ैसला करना वाजिब है। हम कहेंगे कि ये जो आयत में क्या है कि फ़इन जाऊ का फ़ाकुम, अगर वो आपके पास हैं फ़ैसला करें, क्या इसमें ऐसी बात हुई है कि अगर दावा मालूमा हुआ तो फ़ैसला करना, अगर दावा गैर मालूमा हुआ तो फ़ैसला ना करना? क्या इसमें कोई ऐसी कै तफसील बयान हुई है? कहते नहीं, कै तफसील बयान नहीं हुई, ये क्या मुतलक है। जब मुतलक है तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदा आ रहा है और उससे तफसीलात पता नहीं भी हैं अपने दावे की, फिर भी आप उसके केस को ले लेना। केस को लेने के बाद फिर जो कुरान मजीद के मुताबिक और रवायात के मुताबिक जो फैसला बनते हो वो करना। ये नहीं है कि उसे रिजेक्ट कर देना कि जाओ दूर जाओ। ठीक है, आयत में तो उसके मुल्ज़िमा होने की भी कोई नहीं है। हाँ, कोई मुल्ज़िमा होने की बात भी नहीं है, उसकी बात भी नहीं है। ठीक है, वो अभी वो बहस नहीं की ना उसमें। ठीक है, मुल्ज़िमा होने को चलें सुन भी लें, आप मुल्ज़िमा के लिए हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं ना, कि आयत के मुताबिक जो दावा मुल्ज़िमा है, चलें उसको हम सुन लेते हैं। ठीक है, दावा मुल्ज़िमा का नतीजा क्या निकलेगा? ठीक है जी, साबित हो गया है बगैर मकबूल है, उसमें देना तो कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये ज़्यादा साधन ले लेंगे। ठीक है, उसमें तो यानी फ़ायदा, शरीयत जो हुक्म देगी लग़्व का हुक्म नहीं देगी, समरे की बात करेगी। ठीक है, इसी वजह से आप ये कहेंगे कि वो वाला दावा आप सुनो जिसका क्या है फ़ायदा और अक़ली तौर पे कुछ फ़ायदा भी होता हो। तो लिहाजा वो जो दावा है मुल्ज़िमा को, गैर मुल्ज़िमा के दावा को क्यों नहीं सुनते थे? आपके आयत तो मुतलक है कि दावा चाहे मुल्ज़िमा हो या गैर मुल्ज़िमा दोनों को सुने। हम कहें अगर गैर मुल्ज़िमा को सुनेंगे तो लग़्व हो जाएगा, और लग़्व का शरीयत कभी हुक्म नहीं देती। लिहाजा ये जो आयत है ये मुक़य्यद है कि दावा ऐसा होना चाहिए जो लग़्व ना हो, केस ऐसे फजूल में ना चला जाए। ठीक है, काजी ऐसे फजूल थोड़ी बैठा हुआ है। ठीक है, कि ऐसे दावे सुनता रहे जिससे कुछ साबित ही ना हो। लेकिन ये जो दावा है कि जो आपने किया है कि जो चीज़ मजहूल है, इसको क्या है, सुना जाएगा, आयत मुतलक है। अब यहाँ पे जो दावा है ना कि ये जो क्या नाम है, गैर मालूम है, तो ये भी तो लग़्व है। ठीक है, क्योंकि शहीद अव्वल ने क्या कहा कि इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। वो कह भी दे कि ठीक है जी, इस बंदे ने आपकी मोटरसाइकिल देनी है, तो वो कौन सी मोटरसाइकिल देगा? बिलाखिर सुलूक की तरफ ही जाना पड़ेगा ना, क़ज़ावत शरी का तो फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो आयत है ये मुतलक नहीं है, बल्कि ये क्या होगी, मुक़य्यद हो गई है कि आपने उनके दरमियान फ़ैसला करना है कि जब इस फ़ैसले का कोई फ़ायदा और समरा हो। अगर उस फ़ैसले का कोई समरा और फ़ायदा नहीं होता और वो लग़्व है तो फिर फ़ैसला नहीं करना। ठीक है, तो वमा ज़ुकिरा ला यस्लह लित्तक़यीद, वमा ज़ुकिरा, और जो ज़िक्र किया गया है, क्या ज़िक्र किया गया है कि ऐसे दावे मजहूला का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस जब फ़ायदा नहीं होता तो ये आयत के इतलाक़ को क्या कर देगा, मुक़य्यद कर देगा। जब आयत के इतलाक़ को मुक़य्यद कर देगा तो आयत के इतलाक़ से आप तमस्सुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जो असल चीज़ लिखने वाली होती है पेपर में और समझाने वाली होती है कि एक तो आप क्या दलील लिखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप वो मुसन्निफ़ की शेज़ानी की बात लिखेंगे कि दावा मजहूला को भी कबूल किया जाएगा, सुना जाएगा। इसकी दलील में आप क्या लिखेंगे, वो आयत लिखेंगे, फ़इन जाऊ का फ़ाहकुम बैनहुम। ठीक है जी, आयत के बाद आपने इतलाक़ की क्या करनी है, वजाहत करनी है। ठीक है, कि आयत में कहा गया कि अगर वो दावा लेकर आएँ तो आपने फ़ैसला करना है। इसमें ये तफसील नहीं है आयत में कि वो दावा क्या हो, मालूमा हो या क्या हो जी, मजहूला हो। मालूमा और मजहूला के एतबार से आयत मुतलक है,
जब ये मुतलक है तो लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ैसला करना पड़ेगा। यानी इस इतलाक़ की आपने अलग से वजाहत करनी है, ऐसे आयत लेके छोड़ नहीं देना, ठीक है। इतलाक़ में फिर ये भी लिखेंगे कि दावा मालूमा, दावा गैर मजहूला, सवाउन कान दावा मालूमा व सवाउन कान दावा गैर मालूमा, आयत मुतलक है। अच्छा, ये लिखने के बाद जब ये इबारत आएगी कि वमा ज़ुकिरा ला यसलु लित्तक़यीद, आप लिखेंगे कि इसके ऊपर क्या इश्काल है। इश्काल क्या है कि हम आयत के इतलाक़ से तमस्सुक नहीं कर सकते, ठीक है। इश्काल क्या है कि ला यजूज़ु तमस्सुक, हाँ, बेतलाक़ आयत है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हम कहेंगे कि आयत मुतलक है ही नहीं, ठीक है। हम कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि आयत के इतलाक़ से तमस्सुक करेंगे, हम ये दावा करते हैं, इश्काल करते हैं कि ला यूजद इतलाक़ुन, कोई इतलाक़ पैदा ही नहीं जाए, बल्कि आयत क्या है, मुक़य्यद है। आयत मुक़य्यद हो चुकी है। किस बात के साथ मुक़य्यद हो चुकी है कि अगरचे लफ्ज़ों में ज़िक्र नहीं किया, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात हकीम है, फ़जूल कामों का वो हुक्म नहीं देती, तो ये जो अल्लाह ने कहा है कि अगर वो आपके पास हैं फ़ाहकुम, आपने फ़ैसला करना है, ये कब फ़ैसला करना है कि लौकान लिहाज़ल क़ज़ा फ़ाइदतुन व समरतुन, कि अगर इस क़ज़ा का फ़ायदा और समरा होगा तो फिर अल्लाह ने क्या है, हुक्म दिया है कि आप लोगों ने क्या करना है, फ़ैसला करना है। तो ये कैद जो है लौकान अलफ़ायदतु, लौकान लहू फ़ायदतुन, ये क्या बनेगी, कैद बन जाएगी। ये कैद कहाँ से साबित आप करेंगे, अक़ल से साबित करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि ये आयत मुक़य्यद हो चुकी है एक ऐसी क़ैद के साथ कि जिसको तमाम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप ये नहीं कहते कि कुरान मजीद में हुक्म आया कि तुम जो है वो जिहाद करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो बंदा पागल है उसको तो हुक्म नहीं होगा, क्योंकि वो तकलीफ़ माला तक लाजिम आती है। अल्लाह पागलों को थोड़ी हुक्म देगा, उसे पता ही नहीं है, ठीक है। तो उधर कोई बंदा के अस्तग़फिरुल्लाह, मौलाना साहब ने तफसीर में रह कर दी, आयत में कहाँ लिखा हुआ है, उधर तो सब के लिए लिखा हुआ था रोज़ा रखना है। आप कहाँ से कह रहे हैं कि पागल, आप कहें भाई अकली सी बात है कि अल्लाह को आपने अलियाज़ बिल्लाह यानी गैर अक्ल समझा हुआ है। यहाँ पर भी ये बात होगी कि ये जो कुरान मजीद कह रहा है कि फ़ाहकुम फ़ैसला करना है, तो कब फ़ैसला करना है कि अगले का दावा भी पता होना चाहिए, मालूम हो। अगर मजहूल हो तो उसका क्या फ़ायदा उस फैसले का, अगला कुछ दे तो उसे सकता नहीं है। तो लिहाजा ये क्या हो गया, इश्काल हो गया। इश्काल का जवाब क्या कहते हैं कि ला यसलुहु लित्तक़यीद, ये जो आपने कहा ना कि फ़ायदा नहीं होगा, ये तक़यीद की सलाहियत नहीं रखती। सलाहियत क्यों नहीं रखती, वो कहते हैं कि ये जो आपने कहना फ़ायदा नहीं होगा, हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं कि फ़ायदा होगा, ठीक है। शहीद सानी क्या कहते हैं कि फ़ायदा है जी, दावे मजहूला के भी फ़ायदा है। वो कहते हैं भी क्या फ़ायदा है, उसने कहा कि फ़ायदा इसका ये है कि जो मुद्दा अलैह है उसे जेल में डालेंगे, उसने माना है ना कि मैंने मोटरसाइकिल चोरी किया है, उसे जेल में डालेंगे और पूछेंगे कि बताओ कौन सा मोटरसाइकिल चोरी किया है, बता देगा भाई, ठीक है। तो ये फ़ायदा तो है ना, कम से कम उसने माना तो है ना। मानने के ऊपर शरीयत को ये इख्तियार तो मिलेगा कि भाई इसने खुद कबूल किया है कि इसका मोटरसाइकिल चोरी किया है, तो उसको जेल में डालो, उसकी तफसीलात लो, तफसील आप ले सकते हैं, जेल में डाल के रखेंगे, लेकिन भाई तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तफसील नहीं दोगे। तो खुद बताएगा भी कौन जेल में रहना चाहता है। तो ये फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कहते हैं ये फ़ायदा हो गया। बस आप फ़ायदा क्या कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि दावा ही नहीं सुनो, भाई दावा सुनो, अगले के ख़िलाफ़ फ़ैसला करो, मुद्दा अलैह जब कबूल कर ले तो फिर उससे तफसीलात ले लेना, उसे जेल में डाल के। तो जब फ़ायदा हो गया तो इसका मतलब है कि कुरान जो कह रहा है कि उसके दरमियान फ़ैसला करना है, तो ये फ़ैसला ऐसा है कि जो फ़ायदे वाला है, फ़ायदे से खाली नहीं है। इनकार किया है शहीद सानी ने, यानी अदम फ़ायदा का इनकार किया है। शहीद अव्वल कह रहे थे फ़ायदा नहीं है, इन्होंने फ़ायदा निकाल के दिया। अच्छा, वो क्यों, लिइम्कान हुक्म बिल मजहूल, हम ये शहीद अव्वल से कहते हैं कि भाई मजहूल के ऊपर भी फ़ैसला करना मुमकिन है। वो कहते वो कैसे मजहूल के ऊपर फ़ैसला करेंगे, कहते हैं कि फ़युहबस हो, क्या है, हब्स में डाला जाएगा, किसको जी, मुद्दा अलैह को, हत्ता युबय्यिनहु, यहाँ तक कि वो उसको क्या करेगा, बयान करेगा। किस चीज़ को बयान करेगा, यानी मुद्दा बही, जिस चीज़ का दावा किया गया है वो खुद उसकी वो तफसीलात को क्या है वो खुद बयान करेगा। हम कहेंगे चलें इसके तो बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, बहुत ज़्यादा बकरियां हैं, इस बेचारे को नहीं पता कि आज कौन सी बकरी और कौन सा घोड़ा तुम लेकर, तुम्हें तो पता है ना, तुम तो चोर हो, ठीक है, तुम वाजे करो कितने घोड़े चोरी के हैं, सब के निकाल के लाओ, ठीक है। तो हत्ता युबय्यिन हो, यहाँ तक कि वो खुद उस मजहूल को क्या करेगा, वाजे करेगा, बयान करेगा। युबय्यिन हो कि ज़मीर मजहूल की तरफ पलटाएँ। कहते हैं कि कल इकरार, ये इकरार की तरह है। अच्छा, कहते हैं इकरार, ये मिनाज सालिहीन ने पढ़ा है किताबुल इकरार में, कि अगर कोई बंदा आके कहे कि जी मैंने फ़लाँ बंदे का पैसा देना है, ठीक है,
तो शरीयत ये कहती है कि उसका इकरार जो है वो नाफिज है, ठीक है। अब उसने पैसे की तफसीलात नहीं बताएंगे कितना पैसा देना है, अब उससे को आप कबूल करते हैं, उसके इकरार को ले आते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ भी बताओ कितने पैसे देने हैं। वो ख़ुद उसकी क्या बताता है, तफसीलात बताता है। तो वो तफसीलात उसकी ख़ुद जिक्र करता है और उसकी तफसीलात लेने के बाद क्या उसका इकरार आप नाफिज कर देते हैं। यानी वो मामला लेकर जाता है कि भी इस बंदे ने इकरार किया मेरा पैसा देना है काजी साहब के पास, काजी कहते हैं कि हाँ भी तुम इकरार कर चुके हो पैसे का। वो काजी उससे क्या करता है, तफसील मांगता है या नहीं मांगता। तो जिस तरीके से इकरार वाले बंदे से तफसील मांगी जाती है, इसी तरीके से जो मुद्दा अलई है यहाँ पे, जिसके खिलाफ फैसला होना है, अगर वो कबूल कर लेता है कि गवाह उसके खिलाफ आ गए, कसम वगैरह भी नहीं खा रहा, नाम से कबूल कर लिया, तो वहाँ पर भी काम चलेगा। वहाँ पर भी आप बंदे को क्या है मतलूब करते थे कि तफसील तुमने देनी है, तफसील ना दे तो थे हब्स करते थे, जेल में डालते थे। तो यहाँ पर भी काम है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। ये पहली बात होगी, ये पहली दलील होगी, फैसला है। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं ना कि जी हमने उसकी बात ही नहीं सुननी और उसकी बात को कहना है कि जी फैसला नहीं करेंगे जब तक तुम तफसीलात क्या लेकर नहीं आओगे, इससे एक बहुत बड़ी मुश्किल लाजिम आएगी। वो क्या मुश्किल लाजिम आ जाएगी कि लोगों का फिर हक ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इनके घोड़े चोरी होते रहेंगे, इनकी मोटरसाइकिलें शोरूम से निकलती रहेंगी और नुकसान होता रहेगा, और आपका जो इस्लाम है, आपकी जो क़ज़ावत है, वो लोगों को हक़ और इंसाफ दिलाने में क्या हो जाएगी, फ़ेल हो जाएगी। वलअन्नल मुद्दई, क्योंकि जो दावा करने वाला होता है, रुब्बमा यअलमु हक़्क़हु, वो बाज़ का अपने हक़ को जानता है, लेकिन बेवजहन मा ख़ासतन, किसी एक वजह से और किसी एक जगह से जानता है ख़ास तौर पे, यानी तमाम वजूहात से नहीं जानता। इसे क्या कहते हैं कि दावा मालूम है लेकिन बेवजहन मा ख़ासतन, किसी एक जगह से मालूम है, लेकिन मिन जमील जिहाद दावा गैर मालूमा। कहते हैं ऐसा रुब्बमा, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग दावा करने वाले होते हैं कि उन्हें ये तो पता होता है कि इस बंदे ने मेरी चीज़ चोरी की है, लेकिन उसकी तफसीलात उसे नहीं पता होती। यानी बयान यालम कि वो उसे इल्म है कि अन्न लहू इंदहू, के इसके लिए है, इंदहू किसके पास, मुनकर के पास, मुद्दालई के पास क्या है जी, 100 मन कपड़े हैं और फरसन या घोड़ा है, लेकिन वला यालम, लेकिन जो मुद्दई है वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता, शख्सहुमा, इस कपड़े और फ़रस का शख्स क्या है, शख्स का मतलब जुज़ियात इसकी कौन सी हैं, वला सिफ़तहुमा, और इनकी सिफ़ात क्या हैं, कौन से सिफ़ात के कपड़े, कौन से सिफ़ात के घोड़े, ये नहीं जानता। तो ये ऐसा आम तौर पे हो सकता है। आप ये तो नहीं कहते कि किसी बंदे की कोई चीज़ निकले और उसे मुकम्मल तफसीलात का इल्म हो, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी तफसीलात का इल्म होता, थोड़ी का नहीं होता। फ़लौलम तुस्मा दावाहू, अगर आप ये कहते हैं शहीद अव्वल बात कि जी इसके दावे को सुना ही नहीं जाएगा, इससे कहेंगे भी पहले दावा तुम क्या है मालूमा बना के लो, तो लाजिम क्या आ जाएगा, फ़लौलम तुस्मा दावाहू बातला हक़्क़हू, तो फिर इसका हक़ क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, लोगों का हक़ ज़ाया हो जाएगा। फ़ल मुक़्तज़ी लहू मौजूद, फ़ल मुक़्तज़ी लिस्सिमा, बस इसके दावा को सुनने का मुक़्तज़ी मौजूद है। मुक़्तज़ी क्या है, ताकि हक़ बातिल ना हो, किसी का हक़ का बातिल ना होना, ये बहुत बड़ा मुक़्तज़ी है और एक सबब बन रहा है कि आप उसकी बात सुने। वलमाने मफ़कूद, और वो जो आप माने कह रहे हैं ना कि भी फ़ायदा नहीं होगा, अदम फ़ायदा, वो माने भी क्या है, मफ़कूद है। यानी मुक़्तज़ी से क्या मुराद लेंगे, ये कि उसका हक़ जो है, हक़ का ज़ाया हो जाना, ठीक है। हक़ ताकि ज़ाया ना हो जाए, ये एक सबब बनता है कि उसके दावा को सुने। और वो जो कह रहे थे ये माने आ जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा, वो भी क्या है, मफ़कूद हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हकीकत में ऐसे आप दो दलीलें बना सकते हैं कि पहली दलील तो क्या होगी, ये फ़ायदा है। दूसरी दलील, अगर आप फ़ायदे को नहीं मानते तो किसी के हक़ का बातिल होना लाजिम आएगा, और ये चीज़ क्या है, गलत है। इस्लाम कभी इस चीज़ को कबूल नहीं करता। अच्छा जी, अब शहीद अव्वल ने दुरूस में एक बात बताई थी कि उन्होंने कहा था कि भाई ये जो इकरार वाला कानून होता है ना, कि कोई बंदा आके इकरार करे कि जी मैंने इसके पैसे देने हैं, और काजी उससे कहता है कि अब तफसील भी तुमने खुद बतानी है, लिहाजा जो है वो हम तुम्हें हब्स में रखेंगे, कैद में रखेंगे जब तक तफसील ना बताओ। तो यानी ये कानून है कि इकरार मजहूल को सुना जाता है, इकरार मजहूल का सिमा है, उसे सुना जाएगा, आगे लेकर जाएंगे। लेकिन दावा मजहूल शहीद अव्वल के मुताबिक इसको क्या ला युस्मा, इसको क्या नहीं सुना जाएगा, ठीक है जी। ये दो बातें होगी ना।
शहीद अव्वल ने दुरूस में ये बात की कि भाई कोई बंदा अगर इकरार मजहूल करता है ना, मजहूल चीज़ का इकरार करता है, तो आप उसकी बात को सुनेंगे, काजी साहब उसको ले आएंगे अपने पास और उसे क्या फंसाएंगे। लेकिन कोई बंदा दावा मजहूल लेकर आता है तो काजी उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाई जाओ अपनी चीज़ें मालूम करके लो जो दावा है। वो कहते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप कहते हैं कि भाई इसमें अगर दावे मजहूल को ना सुना जाए तो क्या लाजम आ जाएगा, नुकसान, और शहीद अव्वल नबी क्या क्या हक बातिल होना लाजिम आ जाएगा। लेकिन इकरार मजहूल को अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसमें क्या है, यानी हम यूँ बनाते हैं कि शहीद अव्वल ने इस बात का जवाब दिया है दुरूस में कि जी बुतलान हक लाजिम नहीं आता दावे मजहूल में। वो कहते हैं कि इसकी वजह क्या है कि जिस बंदे ने इकरार किया ना कि मैंने इसके पैसे देने हैं, अगर आप कहें कि नहीं हम आपके इकरार को नहीं सुनेंगे जब तक आप तफसील लेकर नहीं आते, वो कहता है ठीक है जी मैं तफसील बताते नहीं हूँ, मेरी तो मौज है, मैंने पैसे कौन सा देने हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अगले का, और अगले का हक बातिल हो जाएगा। लिहाजा हमने कहा कि नहीं, बंदे ने अगर इकरार किया ना मजहूल को, उसे फ़ौरन पकड़ के ले आओ, ठीक है, उसे फंसाओ ताकि अगले का हक बातिल ना हो। अच्छा, आपके दावे मजहूल में भी तो ऐसे है, कहते नहीं दावे मजहूल में अगर आप कहोगे ना कि हाँ भाई आपके पास दावे की तफसीलात हैं या नहीं है, वो कहेगा तफसीलात नहीं है, आप कहेंगे चलो जाओ, तो वो जाएगा नहीं, वो तफसीलात लेकर दोबारा आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि उसका दावा है, उसने पैसा निकलवाना है उससे, उसको हाजत है, ज़रूरत है। इकरार में तो उसने क्या करना है, अपना पैसा देना है ना किसी और को। तो इकरार में जब अपनी जेब से किसी को देना होता है ना, तो वो बंदा उस पर जहमत नहीं करता, तकलीफ़ नहीं करता। तो अगर काजी उससे कहे ना कि आपने जो मजहूल का इकरार किया है तफसील लेकर आओगे तो आपकी बात मानूंगा और आपका केस आगे चलेगा, तो वो पीछे हट जाएगा, आएगी नहीं। लेकिन जो बंदा दावा बेचारा लेकर आया है कि भाई फलां बंदे ने मेरा पैसा देना है, मेरा नुकसान हो गया है, उसको काजी वापस भी भेजेगा ना तो वो दोबारा आएगा तफसीलात लेके। हाँ, तो लिहाजा इसमें जब दोबारा वो बंदा पलटेगा दावा मजहूल में तो इसमें कोई हक ज़ाया नहीं होगा। इकरार में क्या हो जाएगा, हक ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा मफरूज़ तो ये है ना कि वो कासिर है मालूमात लाने से। वही असल ये इश्काल का जवाब है, ठीक है। तो यानी शहीद अव्वल ने क्या कहा कि इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि इकरार मजहूल में उसकी बात को सुना जाता है और दावे मजहूल में नहीं सुना जाता, क्योंकि वो तफसीलात क्या लेकर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो आगे के इश्काल है कि वो तफसीलात फिर भी नहीं ला सकता, हम कहेंगे नहीं ला सकता तो बैठा रहेगा ना, बैठा रहेगा तो फिर वो शहीद अव्वल कहेंगे कि वो अगले उसके चलाएँ दावे को। बहर यानी वल्फ़र्क़ु बैनल इक़रार व दावा, ठीक है जी। ये हम क्या कहेंगे जी, एक सवाल का जवाब मान रहा है। यानी शहीद अव्वल ने ये जो कहा है ना कि अगर आप दावे मजहूल को नहीं सुनेंगे तो हक क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। शहीद अव्वल ने क्या कहा, माज़रत शहीद सानी ने, कि अगर आप दावे मजहूल को नहीं सुनेंगे तो हक बातिल हो जाएगा एक बंदे का। शहीद अव्वल ने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अल-फ़र्क़ु बैनल इक़रार व दावा, ये जो हक बातिल होने की बात आप करते हैं ना, ये इकरार में तो दुरुस्त है लेकिन दावा में दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इस इकरार और दावा से क्या मुराद है? इकरार बिल मजहूल, और दावा से भी क्या मुराद है? दावा बिल मजहूल। ये अभी अगर हम पढ़ रहे हैं वो शहीद अव्वल की इबारत है, शहीद अव्वल की इबारत है दुरूस में, दुरूस की बिल्कुल यही इबारत है। वल्फ़र्क़ु बैनल इक़रार व दावा, इकरार और दावा में फ़र्क है। किस एतबार से फ़र्क है कि एक में इब्ताल हक लाजिम आता है और एक में इब्ताल हक लाजिम नहीं आता। उसकी क्या वजह है कि बेअन्नल मुक़र्रा लौ तुलिबा बित्तफ़सील, अगर मुक़र्र से, इकरार करने वाले से मुतालबा किया जाए तफसील का, उससे कहा जाए कि भाई तुम्हारा जो इकरार है वो मजहूल क्या है, लिहाजा तुम तफसीलात लेकर आओ तो तब हम तुम्हें क्या है केस तुम्हारा दायर करेंगे, तुम्हें तब हम पकड़ेंगे। अगर उससे मुतालबा किया जाए ना कि तुम तफसीलात लेकर आओ तो तब हम आगे चलाएँगे केस, तो रुब्बमा राजा, बाज़ का तो वो क्या है, राजा वापस पलट जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा, वो आएगी नहीं वापस। अगर आप कहेंगे आपकी बात को उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक आप क्या तफसीलात नहीं लेकर आओगे। अच्छा, वल मुद्दई, अगर मुद्दई से आप मुतालबा करें तफसील का, मुद्दई से आपने क्या कहा कि भाई आपका दावा क्या है, मजहूल है, लिहाजा अपने दावा को मालूम बनाओ, तफसीलात लेकर आओ, तो ला यरजा, वो नहीं वापस जाएगा। क्यों? ले वजूद दाइल हाजत फ़ी है, क्योंकि उसके अंदर एक मुहर्रिक मौजूद है। दाई मौजूद है किस चीज़ का? अल हाजत फ़ी है, इस दावा के अंदर उसकी ज़रूरत है, हाजत है, तभी तो वो आया है, ठीक है। दूनहु, जबकि मुक़िर को इस चीज़ की हाजत और ज़रूरत नहीं है, उसे क्या ज़रूरत है कि अपना पैसा दूसरे को दे। मुक़िर को ज़रूरत नहीं है लेकिन दाई को तो ज़रूरत थी। जब दाई को ज़रूरत है तो आप इससे तफसील मांगेंगे तो ये वापस नहीं जाएगा,
ये दोबारा आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं से तफसीलात लेकर आ जाएगा। हम कहते हैं मुक़िर को भी ज़रूरत है कि वो जो शरीयत के एतबार से वो फारिग ज़िम्मा हो जाए कि इंदल्ला वो जो है। हाँ नहीं, इसी वजह से रुब्बा माँ का है, रुब्बा माँ का है बाज़ का, वरना ज़रूरत तो हर किसी को है कि अपनी ज़िंदगी में जो लोगों की ज़िम्मेदारी है वो पूरी करके जाएँ। ये ज़रूरत है, अखलाक की ज़रूरत है, इसे आप कह सकते हैं। रुब्बा माँ कहा कि बाज़ का, क्योंकि देखें केस बनती तब है कि जब एक बंदा अखलाकी चीज़ों को छोड़ता है। अखलाकी चीज़ों को वरना बंदा सारे पूरे कर रहे हैं तो केस बनी नहीं ना। तो लिहाजा जो भी केस बने है इसका मतलब है किसी एक ने तो ब्लंडर मारा है ना, किसी एक ने तो शरीयत को छोड़ा है, तो इसी वजह से। अच्छा, लिहाजा इससे क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि भाई इकरार में क्या होगा, इकरार मजहूल में क्या होगा, अगर आप उससे तफसील का मुतालबा करेंगे तो हक बातिल हो जाएगा, लेकिन दावे मजहूल में अगर आप तफसील का मुतालबा करेंगे तो हक बातिल नहीं होगा, क्योंकि बंदा वापस आएगा। ठीक है, हम कहते हैं रुब्बमा ला यरजा, हाँ नहीं, आम तौर पे गालिबन देखा जाता है, शरीयत के जो अहकाम होते हैं गालिब के ऊपर होते हैं आम तौर पे, तो सही है। हाँ वो गालिब के ऊपर सही है, गालिब के ऊपर सही है। कहते हैं कि गैर काफ़िन फ़ी ज़ालिका, ये जो आपने फ़र्क बयान किया है ना, ये काफ़ी नहीं है। किस बात में काफ़ी नहीं है? फ़ी ज़ालिका, फ़ी ज़ालिका किस में? कि दावे मजहूला को जी नहीं सुनना जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं चलें वो वापस तो आ जाएगा, आप फिर भी तो उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, तो क्या ये काफ़ी हो जाएगा? कहते हैं काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्यों नहीं है? लिमा ज़करनाहु, क्योंकि हमने पहले जिक्र कर दिया है कि मुद्दई क्या होता है, उससे बात का तो इल्म ही नहीं होता अपनी मुकम्मल चीज़ का। लिअन्नल मुद्दई रुब्बमा यालम हक़्क़हु बिवजहिन मा खासतन, मुद्दई को थोड़ा सा इल्म है, तफसील इल्म ही नहीं है। जब तफसील इल्म नहीं है तो आप कह रहे हैं ठीक है वो वापस आएगा, भाई वापस आएगा तो कौन सा वो इल्म लेकर आएगा? तफसीलात लेकर थोड़ी आएगा वापस। तो जब तफसीलात लेकर उसने आना नहीं है तो इब्ताल हक़ तो फिर भी लाजिम आएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये जो शहीद अव्वल ने कहा है कि जी आम तौर पे सूरत हाल ये होती है कि अगर मुक़िर से आप तफसीलात मांगते हैं तो वो वापस चला जाता है, दावे मजहूल और वापस नहीं जाता। लिहाजा जो है वो हम ये फतवा देते हैं कि इकरार मजहूल की बात को सुना जाएगा, दावे मजहूल को नहीं सुना जाएगा। हम कहते हैं कि आपकी बात जो है वो इस फतवा के लिए काफ़ी नहीं है कि जी दावे मजहूल को ना सुना जाए। ज़ालिका का इशारा किस में जाएगा? अदम समाअ दावल मजहूला। लिमाज़ करने का इशारा किस में जाएगा? कि मुद्दई को इल्म ही नहीं है तफसीलात का। जब उसे इल्म ही नहीं है तफसीलात का तो हक़ तो ज़ाया हो जाएगा। ये शहीद सानी कह रहे हैं, शहीद सानी आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गए। वल फ़र्क़ से लेकर लिमा ज़करनहु तक ये इबारत है, इसकी आप शरह कैसे लिखेंगे? वल फ़र्क़ से पहले आपको एक मुकदमा लिखना पड़ेगा। वो मुकदमा क्या आप लिखेंगे कि दावा मजहूला में शहीद सानी ने यह कहा है कि सुना जाएगा, क्योंकि अगर नहीं सुना जाएगा तो हक़ का बातिल होना लाजिम आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जवाब किसने दिया? शहीद अव्वल ने दुरूस में जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं जी इकरार मजहूल में तो हक़ का बातिल होना लाजिम आएगा, लेकिन दावे मजहूल में बातिल होना लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि वो तफसीलात लेकर वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या देंगे कि भाई उसके पास तफसीलात हैं ही नहीं। जब तफसीलात हैं ही नहीं तो फिर भी हक़ उसका ज़ाया हो रहा है। लिहाजा ये फ़र्क आपको जो है ये वाज़ेह नहीं है, काफ़ी नहीं है। हाँ ये बात लिख लेंगे, ठीक है। चलो जी काफ़ी हो गया दर्स। तीसरी की अभी तफसीलात के बाद में देखें आज की इबारतें क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा बन गई आपकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।